अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फौज की अफ्रीकी मुल्क कांगो में परेड, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुवैत को अमरीकी टैंक की फराहमी, फिलीपींस और अमरीका में अस्करी मुआहदे की बहाली, इसराइल के लिए $3 अरब से ज़ायद के अमरीकी हेलीकॉप्टर्स की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। रूसी शिपयार्ड की जानिब से नई प्रोजेक्ट 885M न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च कर दी गई है। 30 जुलाई को रूसी वजारत दिफा ने इस सबमरीन की लॉन्चिंग की वीडियो जारी की। यह इस प्रोजेक्ट की सेकंड सबमरीन है और इसकी कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट 885M के तहत बनने वाली सबमरीन्स ओनेक्स और कैलिबर क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकती हैं। इन सबमरीन्स के बारे में इतलात हैं कि इनको जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी इक्विप किया जा सकेगा। अकूला और अल्फा क्लास सबमरीन पर बेस्ड ये आबदोजें सोवियत इरा की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को रिप्लेस करेंगी। इन सबमरीन को 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस किया गया है और इसके बारे में इतलात हैं कि इसको 25 से 30 साल रिफ्यूल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के मुताबिक कुवैत को पहला अपग्रेडेड M1A2 एब्राहम टैंक हैंड ओवर कर दिया गया है। कुवैत ने इस रिकैपिटलाइज्ड वर्जन को अमेरिका में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान वसूल किया। फ्रेंड्स, कुवैत अपने 1994 से 1997 के दरमियान खरीदे गए 218 एब्राहम टैंक को मरहलावार अपग्रेडेड वर्जन से रिप्लेस करेगा। याद रहे कि दिसंबर 2016 में अमेरिका ने $1.7 अरब की मालियत के इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। इस अपग्रेड प्रोग्राम में कूलिंग सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन रिमोटली ऑपरेटेड स्टेशन 2, सेकंड जनरेशन फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड साइट, इंजन और ट्रांसमिशन अपग्रेड्स काबिल जिक्र हैं। हिरात पर कब्जे की शदीद लड़ाई के दौरान तालिबान शहर के जनूबी हिस्से से शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर के अंदर और इर्द गिर्द के मुतअद्दिद मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। हिरात सूबे में 1st आर्मी ब्रिगेड के कमांडर कर्नल अब्दुल हमीद तालिबान के साथ लड़ाई में मारे गए। इस खबर की सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्दीक कर दी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हिलवंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह पर कब्जे के लिए तालिबान और अफगान फोर्सेस में लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। तालिबान मुख्तलिफ अतराफ से शहर में दाखिल हुए हैं। दूसरी जानिब तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अमरीकी फिजाइया ने हमले किए। हिलवंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में तालिबान के ठिकानों पर अमरीकी फिजाइया ने बमबारी की। तालिबान शदीद लड़ाई के बाद लश्करगाह में दाखिल हो गए थे और सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में चले जाने के डर से अमरीकी एयरफोर्स ने बमबारी की। लेकिन एक और खबर के मुताबिक अमरीका ने कंधार में अमरीकी फौजियों की वापसी की खबरों की तरदीद की। कंधार में सूरत हाल की खराबी के बाद अफगान सिक्योरिटी ज़राए ने खबर दी थी कि अमरीकी फौजी स्पिन बुलदक का कब्जा छुड़वाने के लिए वापस आए हैं, मगर अब इसकी तरदीद हो गई है। अलबत्ता फ़िज़ाई हमलों के जरिए से अफगान इंतज़ामिया की अमरीकी मदद जारी रखने का कहा गया है। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने हेरात में साबिक जिहादी कमांडर इस्माइल खान के महल पर कब्जा कर लिया है। इस्माइल खान हिरात के अहम रहनुमा हैं। उनका खानदान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा है। उनकी अपनी मिलिशिया भी है। 78 साला इस्माइल खान कई दिनों से तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पाक नेवी के लिए ऑर्डर की जाने वाली 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के सिलसिले की तीसरी शिप चीन में लॉन्च कर दी गई है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज चीन की 32nd टाइप 54A फ्रिगेट भी लॉन्च की गई। पाक नेवी के लिए पहली शिप के बारे में इतलात हैं कि इसने सी ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए हैं। याद रहे कि इब्तदाई 2 शिप्स के बारे में इम्कानात हैं कि ये अगस्त और सितंबर में पाक नेवी में कमीशन कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका ने अपनी नेवी के ज़ेर इस्तेमाल MQ-4 ट्राइटन ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की। MQ-94C ट्राइटन ड्रोन की इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन को इंटीग्रेटेड फंक्शनल कैपेबिलिटी 4 कहा गया है। हालिया वर्जन मल्टी मिशन सेंसर कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेगा, जो नेवी की मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग ट्रांजिशन प्लान का हिस्सा है।
पाक आर्मी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक कसीर मुल्की परेड का इनेकाद किया। ये परेड इस मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद की गई। ये इस नोयत की पहली परेड और यूनाइटेड नेशन मेडल अवार्ड की तकरीब थी, जो इस मिशन की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर पाक आर्मी की तरफ से मुनक्किद की गई। इस परेड में चाइना, इंडोनेशिया और यूरुग्वाई के अलावा पाक फौज के दस्ते ने शिरकत की। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2 मजीद अनका ड्रोन्स तुर्क एयर फोर्स के हवाले कर दिए हैं। हालिया दोनों अनका ड्रोन्स पर तुर्क कंपनी एसलसान का तैयार करदा कैट्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब है। इस ड्रोन के इस वक्त 3 मुख्तलिफ वर्जन तुर्क आर्म फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक तुर्क फिजाइया 118 TB2, 28 अनका और 10 इसराइली साख्ता ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है। एक और खबर के मुताबिक तुर्क कंपनी एस्फात ने बर्किनो फासो को माइन स्वीपर्स एक्सपोर्ट करने का मुआहदा तय किया है। आज़रबाईजान के बाद मेमत नामी इस माइन स्वीपर का ये दूसरा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप माइंस कैसे काम करती हैं, इसकी अकसाम और माइंस को शनाख्त और क्लियर करने की टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलीपींस और अमेरिका में विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट को बहाल कर दिया गया है। ये फैसला फिलीपींस के सदर की तरफ से अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा के दौरे के दौरान किया गया। फिलीपींस के सदर ने इससे पहले इस 1999 में तयशुदा मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था। विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका मशकों का इनेकाद और अमेरिकी फौज की शिप्स के विजिट्स को यकीनी बनाया जा सकेगा। इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान सन 2000 से अस्करी ताउन जारी है और फिलीपींस इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अमेरिकी फौजी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। रशियन एयरफोर्स के Su-35 फाइटर जेट को एक एक्सरसाइज के दौरान हफ्ते के रोज हादसा पेश आया। इस हादसे में पायलट महफूज रहा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस तैयारे को इंजन की खराबी की वजह से हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में Su-35 समंदर में जा गिरा। याद रहे कि Su-35 रूस की एयरफोर्स में शामिल टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है और रूस के अलावा इजिप्शियन एयरफोर्स के भी ज़ेर इस्तेमाल है। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर इसराइल 3.4 अरब डॉलर की लागत से अमेरिका से 18 C-853K हेलीकॉप्टर्स खरीदने का इरादा रखता है। इसराइल की वजारत दिफा ने फरवरी में कहा था कि उसने हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लिए बोइंग के चिनोक हेलीकॉप्टर की जगह C-853K हेलीकॉप्टर का इंतखाब किया है। ये नए हेलीकॉप्टर्स पहले से सर्विस में मौजूद 5 दहाइयों पुराने C-853D हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।